वाणी चल रही थी 15 फरवरी सन 1967 का प्रातः क्लास। बात चल रही थी सतयुग में कितना बल होगा, ये नई दुनिया कितनी जल्दी बनती होगी, वहाँ कौन सा बल होता है? वहाँ होता है पवित्रता का बल। और अभी इस दुनिया में है सब निर्बल। माया ने सबको निर्बल बनाई दिया है। कौन सी निर्बलता है? अपवित्रता की निर्बलता है। वहाँ सतयुग में होते हैं सब बलवान, और यहाँ है सब निर्बल। ये लक्ष्मी नारायण भी बलवान है ना। रावण ने अभी इनका बल छीन लिया है। किनका? लक्ष्मी नारायण का बल छीन लिया है। फिर इस रावण पर जीत पाकर तुम कितने बलवान बनते हो? कैसे बनते हो? जितना सत्य का संग करेंगे अथवा आत्मा सत्य का संग करेगी, अर्थात उस सत्य बाप को याद करेगी, उतना बलवान बनते जाएंगे। और सत्य बाप सत्य टीचर बन करके आता है। सत्य टीचर की जो सच्ची पढ़ाई है, उस पढ़ाई से भी बल मिलता है। तुमको बल मिलता है ना, इस पढ़ाई के बल से तुम सारे विश्व पर हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत्य के साथ संगम पर ही योग होता है, और कोई युग नहीं है जिसमें सत्य बाप के साथ योग होता हो, लगाव लगता हो, अटैचमेंट होता हो। और कोई युग में ये संग का रंग नहीं लगता। बाप कहते हैं आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान हो जाती है। कैसे मिलता है संग? कैसे लगता है संग का रंग? विदेशियों को, विधर्मियों को सत्ता का संग लगता है या नहीं लगता है? सत्य और झूठ इस दुनिया की बात है, साकार दुनिया की बात है, या निराकारी दुनिया की बात है? साकारी दुनिया में सत्य का संग भी होता है, और इस साकारी दुनिया में झूठ का भी संग होता है। सत्य संग तारे और कुसंग बोरे। तो तुम बच्चे जब प्रैक्टिकल में सत्य का संग करते हो तो तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। और प्रैक्टिकल में जब माया रावण का संग होता है
तो तुम फुल बैगर बन जाते हो। सत्ययुग को सवेरा कहा जाता है। तुम्हारे लिए गायन है सुबह का अमीर, शाम का फकीर। अभी भारत भिखमंगा बन गया है। मोहताज बन गया है। मोहताज भारत को सरताज बनाने के लिए बाप आया हुआ है। सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उनके द्वारा बल मिलता है। कौन बोलता है? किसने बोला? उनके द्वारा बल मिलता है। ब्रह्मा के तन से किसने बोला? सुप्रीम सोल ने बोला। सुप्रीम सोल ने बोला तो मेरे द्वारा बल मिलता है, ऐसे क्यों नहीं बोला? उनके द्वारा बल मिलता है। उस समय जिस तन में बोल रहा था वो माँ का रूप है। माताएं कलयुग में आकर के सब निर्बल हो जाती है। रावण बलवान हो जाता है, माताएं अबला बन जाती हैं। तो बोला उन द्वारा तुमको बल मिलता है। माना बाप के रूप में जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तो उनके द्वारा बल मिलता है। सभी वेदों शास्त्रों सृष्टि की आज मध्यंत का ज्ञान, ये भी ज्ञान का बल है ना। जैसे बाप ऑलमाइटी है, वैसे ही तुम भी ऑलमाइटी बनते हो। सारे विश्व पर राज्य करते हो। ऐसा राज्य जो राज्य तुमसे कोई छीन न सके। हिस्ट्री में 2500 साल भी राजाइयां हुई हैं। बड़े बड़े राजाएं हुए हैं। उनकी राजाइयों को दूसरे राजाओं ने छीन लिया। वो सब हैं रावण राज्य की राजाइयां। और तुम्हारी ऐसी राजाई स्थापन करता हूं जिसे 2500 साल तक कोई नहीं छीन पाता। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी ये राजाई चलती रहती है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। और याद कब आता है? कोई की याद कब आती है? हैं? किसने कब लगता है? प्यार कब पैदा होता है? जब वैल्यू का पता लगता है। वैल्यूबल और नॉन वैल्यूबल,
ये वैल्यू निराकारी दुनिया की बात नहीं है, ये साकारी दुनिया की बात है। तुम कितने वैल्यूबल बनते हो, ये संग के रंग का प्रभाव है। वो इतने वैल्यूबल नहीं बनते हैं जितने तुम बनते हो, वो इतना सुख नहीं भोगते हैं जितना तुम सुख भोगते हो। तुम्हारा 3/4 सुख है और उनका आधा सुख आधा दुख है। ऐसे क्यों है? क्योंकि उनके जो बाप हैं, जिनको उन्होंने अपना बाप बनाया हुआ है, वो वर्ल्ड ऑलमाइटी नहीं है, और तुम जिसको बाप बनाते हो वो वर्ल्ड ऑलमाइटी है। वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप तुमको भी ऑलमाइटी बनाते हैं, सारे विश्व का कंट्रोलर बनाते हैं। तो ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग की बड़ी महिमा है। भक्ति मार्ग में भी सत्संग की बहुत महिमा है, परंतु वो तो गुरु लोग बैठ जाते हैं, साधु संत महात्मा बैठ जाते हैं, थोड़ा हुजूम इकट्ठा हो जाता है तो कहते हैं सत्संग होता है। अब वहां उस दुनिया में सत्य तो कोई भी नहीं होता। जो देहदारी गुरु बन करके बैठते हैं वो भी सब गुरु हैं, उनमें सत्य गुरु कोई भी नहीं है। सत्य गुरु का संग सिर्फ तुमको मिलता है, तो तुम कितनी प्राप्ति करते हो। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं क्या? सत्संग के सिवाय और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? सिर्फ क्या करो? सत्संग करो। जो असत्य है उनका संग न करो। अरे तो सारी दुनिया में सारे ही तो झूठ हैं। कोई 100% सच्चा है क्या? है? फिर तो सबको छोड़ छाड़ करके क्या एक के पीछे लग जाएं? है? उससे हो जाएगा क्या? आखिरी तो सब भागेंगे एक के पीछे, क्योंकि रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। सबको रियलाइज हो जाएगा सब झूठे हैं, सब धोखेबाज हैं। एक बाप ही सच्चा दिखाई देगा और सारी दुनिया के लिए एक ही किनारा दिखाई देगा, एक ही ठिकाना दिखाई देगा। सब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब ठिकाने चलने लग पड़ेंगे। एक ही बड़ा घर कहो, बड़ा मंदिर कहो,
एक ही रह जाएगा। जहां बच्चों को एस्लम मिलेगा, और सारी दुनिया में कहीं भी एस्लम मिलने वाला नहीं है। सारी दुनिया ठुकराने वाली है। तो बाप कहते हैं अब सिर्फ मुझे याद करो, बस 84 जन्मों का चक्कर अब पूरा हुआ। अभी हमको वापस जाना है। कहाँ वापस जाना है? कहाँ से आए थे? अरे बाप के धाम से वापस आए थे। परम धाम बाप का घर है। उस ब्रह्मलोक से वापस आए थे। कहाँ से? निराकारी दुनिया से है। कहाँ से वापस आए थे? परम धाम से वापस आए थे। परम धाम को तुम बच्चे षष्ठी पर उतार लेते हो, तो कौन सा परम धाम होगा? आबू अब्बा का घर ही हमारा परम धाम होगा। जब सारी दुनिया पर विनाश बरपा होगा, तो आबू अब्बा का घर सेफ होगा। हैं? बाप का घर होता है कि अम्मा का घर होता है? वो बेसिक नॉलेज में भी अम्मा ही अम्मा, अम्मा ही अम्मा याद आती रही। अभी वापस जाना है। क्या? ये नाना, चाचा, काका, ताऊ, ये देह और देह के संबंध है। ये पदार्थों की दुनिया, ये पदार्थों का सुख सब छोड़ छाड़ करके आत्मा भागेगी अपने बाप के घर, और कहीं चैन मिलने वाला नहीं है। वापस जाना है, ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कि अब घर जाने के दिन आ गए। जास्ती रेजगारी में जाने की भी बात नहीं है। बीज को जानने से सब समझ में आ जाता है। जैसे नीम का बीज हथेली में आ जाए तो नॉलेज बुद्धि में आ जाती है, इसका वृक्ष कितना और कैसा होगा, कैसे स्वाद वाला होगा, कैसे पत्तों वाला होगा। इस बीज से ये सारा झाड़ ऐसे निकलता है, ये बुद्धि में आ जाता है। नट सेल में बात बुद्धि में तो आती है ना। ये बहुत विचित्र बातें हैं। क्या विचित्र बातें हैं? कि पत्ते पत्ते में बुद्धि लगाने की दरकार नहीं है। टहनियों में, शाखाओं में, फलों में, फूलों में बुद्धि अटकाने की बात नहीं है। जड़ों में बुद्धि अटकाने की बात नहीं है। और भांति भांति के जो बीज हैं
उनमें भी बुद्धि अटकाने की बात नहीं है। किसमें बुद्धि एकाग्र करनी है? जो इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष का बीज कौन है? ये बुद्धि में अगर समा जाता है कि वो आदम कौन है, जो इस सृष्टि वृक्ष का पहला आदमी है। मुसलमान लोग आदम कहते हैं, अंग्रेज उसे एडम कहते हैं, हिंदू आदिदेव कहते हैं, और जैनी उसे आदिनाथ कहते हैं। आदि है, वो सबका आदि है। उसका आदि कोई नहीं। वो बीज, वो तंत बुद्धि में अगर बैठ जाए तो और कोई की तरफ बुद्धि लटकाने की दरकार नहीं रह जाती। बुद्धि में ये समझ आ जानी चाहिए कि एक ही सत्य है। उस एक की ही सत्यनारायण की कथा हिंदुओं में गाई जाती है। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती। जो लक्ष्मी सारा जीवन चिर संगनी बन करके रहती है, उसकी भी सत्य लक्ष्मी के रूप में कथा नहीं गाई जाती। जरूर वह भी कुछ झूठी रही होगी। एक ही सत्य है, और वो एक सच्चा बाप आकर के इस दुनिया में, रावण की दुनिया में आकर के सचखंड सत्य युग की स्थापना करता है। अभी है कलयुग। आज के जो गुरु गुसाई हैं, उनमें से कोई कोई नारा लगाते हैं, सत्ययुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। जय गुरुदेव ने वो नारे दीवालों पर लगवा दिए, लेकिन कैसे आने वाला है, कब आने वाला है, ये कुछ नहीं बताते। बाप आकर के एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके बताते हैं। जब दुनिया में सब दुखी हो जाते हैं, एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं रहती जो ये कहे कि मैं तन से, धन से, मन से, समय की बहुतायत से, संबंधियों से और संपर्कियों से सदा सुखी रहती हूँ। सब दुखी हो जाते हैं। जब सब दुखी हो जाते हैं इस सत्य रूपी मकान में, तो मकान का जो मालिक है वो सृष्टि पर आ जाता है। ऐसा मसाला तैयार करता है जो ये सत्य रूपी मकान धक से खलास हो जाए। बाप नहीं चाहता कि बच्चे त्राह त्राह करते रहें, दुखी होते रहें। आज से 70 साल पहले ये विनाशकारी एटम बम
इनका नाम निशान बुद्धि में नहीं था। और भगवान भी सृष्टि पर नहीं आया हुआ था। 70 साल के अंदर ही भगवान बाप भी सृष्टि पर आता है। जिस बाप की यादगार में हिंदू लोग नारा लगाते हैं, हर हर बम बम, वो आता है तो एक तरफ नई दुनिया का निर्माण गुपचुप गुप्त रूप से कराता है, और दूसरी तरफ एटम बमों का निर्माण कराता है। क्यों? क्योंकि जो नई दुनिया तैयार होगी उसमें जो मुट्ठी भर बच्चे होंगे वो तब ही सुखी रह सकेंगे जब ये 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया, वैरायटी धर्मों की दुनिया, वैरायटी राज्यों की दुनिया, वैरायटी मतांतर की दुनिया खलास हो जाए। जब तक ये मतांतर द्वैतवाद खलास नहीं होगा तब तक एक मत वाली दुनिया नहीं बनेगी, और उसकी ठीक से पालना भी नहीं हो सकेगी। तो बाप कहते हैं, मैं आया हुआ हूं लेकिन मैं हूं निराकार। जैसे तुम आत्मा ज्योति बिंदु निराकार हो, तुम ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं निराकार की रोशनी तुम्हारी आंखों से निकल रही है। जो ज्योति बिंदु आत्मा, स्टार आत्मा तुम्हारी भ्रकुटी में बैठी है। ये स्टार जब उड़ जाता है तो आंखें बटन जैसी हो जाती हैं। इसकी यादगार में हिंदू लोग टीका लगाते हैं। ये है आत्मिक स्मृति में टिकने की यादगार। माताएं बिंदी लगाती हैं, बिंदु रूप स्टेज की यादगार। ये भ्रकुटी के बीच में शरीर रूपी राज्य को कंट्रोल करने वाला राजा आत्मा बैठा हुआ है। तो बाप पहले पहले आकर हमको अपना परिचय देते हैं कि तुम सब ज्योति बिंदु आत्मा हो। जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा होता है, कीटाणु का बाप कीटाणु जैसा छोटा होता है, हाथी का बाप हाथी जैसा मोटा ताजा होता है, और सांप का बाप सांप की तरह लंबा होता है। ऐसे ही ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, गॉड फादर, वो भी ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और तुम आत्माएं सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली हो। 84 के चक्र में आने वाली हो। एक शरीर रूपी कपड़ा छोड़ती हो और दूसरा शरीर रूपी कपड़ा धारण करती हो। अनेक जन्म सुख भोगते भोगते तुम्हारी आत्मा में शक्ति क्षीण होती जाती है।
ये सुख दुख भोगते भोगते आत्मा थक जाती है। सतयुग में बहुत बलवान थी, क्योंकि सत्य बाप ने आकर के सतयुग की रचना की थी। दुनिया की हर चीज जैसे 4 अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। चाहे मनुष्य हो, चाहे मकान हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, ऐसे ही ये षष्ठ रूपी मकान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। इसे ड्रामा कहो, षष्ठ रूपी नाटक कहो, इसके 4 सीन हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और तमो प्रधान कलयुग। तमो प्रधान कलयुग में आकर के सब आत्माएं तमो प्रधान काली बन जाती हैं, सब दुखी हो जाती हैं। जब खुद दुखी होती है तो दूसरों को भी दुख बांटती है। जिसके पास दुख होगा तो दुख ही बांटेगा, तामस होगा तो तामस ही बांटेगा। जब सब दुखी हो जाते हैं तो जो इस सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो भी दुखी हो जाता है। मनुष्य सृष्टि का बाप का नाम दिया है एडम, आदम, आदिदेव। उस मनुष्य सृष्टि के बाप में वो सुप्रीम सोल गॉड फादर आकर के प्रवेश करता है, जो सदा निराकार है। हिंदुओं में उसे कहते हैं सदा शिव। और उस शिव ज्योति बिंदु की यादगार में बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। बड़ा क्यों बनाते हैं? जैसे आत्माएं बिंदी बिंदी, आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। बड़ा क्यों बनाते हैं? हैं? क्योंकि वो इस सृष्टि पर आकर के इतना बड़ा काम करके जाता है, जितना बड़ा काम और दूसरे धर्म पिताएं नहीं कर पाते। न इब्राहिम, न बुद्ध, न क्राइस्ट, न गुरु नानक, कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। कौन सा काम? इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने का काम। वो सुखदाता बाप दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बनाने आता है। तो आदम में आकर के प्रवेश करता है। जो आदम सृष्टि के आदि में सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष था, सारी दुनिया ने उसे पहचाना था, और कलयुग के अंत में आकर के जैसे कण कण में भगवान के लिए कह देते हैं तू कण कण में व्यापक है। वास्तव में मिट्टी के कणों में, कण कण में मिक्स होकर के वो सुप्रीम सोल गॉड फादर नहीं रहता। वो जिसमें प्रवेश करता है वो दुनिया की कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली, नीच से नीच पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में मिक्स होकर के रहता है। जो कभी दुनिया का सरताज था, विश्व का मालिक था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी था, वो कलयुग के अंत में आकर के जो पांव के नीचे कण होते हैं ना मिट्टी के, उनमें मिक्स होकर के रह जाता है।
लोग कह देते हैं कण कण में व्यापक है। अरे सुप्रीम सोल गॉड फादर कण कण में व्यापक नहीं होता, वो जिसमें प्रवेश होता है वो कलयुग के अंत में कण कण जैसी आत्माओं के बीच में मिक्स होकर के रह जाता है, कोई उसे नहीं पहचानता। तो सुप्रीम सोल बाप उस मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके आकर के पहचान देते हैं कि ये सारी दुनिया झूठी है। ये सब 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में एक ही मेरा सच्चा 100% बच्चा है, जिसे मैं आकर के अपनाता हूँ, प्रवेश करता हूँ, मुकर्रर रूप से रथ बनाता हूँ। उसकी कहानी बनाई दी है कि महाभारत युद्ध हुआ और भगवान अर्जुन के रथ में प्रवेश करके उस रथ को कंट्रोल किया। लोग समझते हैं हाँ कोई रथ होता होगा, कोई अर्जुन होता होगा। बाप कहते हैं ये शरीर ही रथ है, ये शरीर की इंद्रियां ही घोड़े हैं। इस शरीर के इंद्रियों रूपी घोड़ों को मैं प्रवेश करके कंट्रोल करता हूँ। उन घोड़ों की लगाम अपने बुद्धि रूपी हाथ में ले लेता हूँ। वो तनधारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि का पिता, अपनी इंद्रियों से अपने तरीके से सुख नहीं भोग सकता, क्योंकि उसकी इंद्रियों को मैं कंट्रोल करता हूं। उसमें प्रवेश करता हूं तो सबसे जास्ती संग का रंग किसको लगेगा? जिसमें प्रवेश करूंगा उसको लगेगा, या जो चिर संगिनी बन करके उसके साथ जीवन भर रहता होगा उसको ज्यादा संग का रंग लगेगा। बाप समझाते हैं मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। माना जो लक्ष्मी का पाठधारी है, नारायण के साथ रहता है जीवन भर, जो जगदम्बा का पाठधारी है, जगत पिता के साथ रहता है जीवन भर, वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। मैं इतना गुप्त पाठ बजाता हूं, मेरे को भी नहीं पहचानते। मेरा नाम तो शिव है और मुझ शिव निराकार को जिस साकार देवता के साथ मिलाकर एक कर दिया है, कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। उस शिव शंकर भोलेनाथ को भी नहीं पहचान पाते। ये शंकर का पाठ इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी पहचान न सको, जो आकर के सारा ज्ञान उठाते हो। तो जरूर वंडरफुल बाप है।
उसका वंडरफुल पार्ट है। वंडरफुल बाप वंडरफुल पार्ट बजा करके वंडरफुल संगठन रूपी नई दुनिया तैयार करता है। दुनिया के मनुष्यों के बनाए हुए 7 वंडर्स हैं। जो दुनिया का पर्यटन करने वाले लोग हैं, घूमने वाले लोग हैं, उन 7 वंडर्स को बड़े शौक से ढेर सारा पैसा खर्च करके देखने जाते हैं। वो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर हैं। मैं जो वंडर तैयार करता हूं वो बड़े से बड़ा दुनिया का वंडर है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा वंडर है? पैराडाइज, जिसे अंग्रेज लोग शास्त्रों में पैराडाइज नाम दिया है। हिंदुओं ने उसको बैकुंठ नाम दिया है। मुसलमानों ने उसको जन्नत नाम दिया है। ऐसी नई दुनिया का संगठन आकर के स्थापन करता हूं। जिसे देखने के लिए सारी दुनिया लालायित होती है। लेकिन उसको देखना, उसमें पहुंचना सबके बस की बात नहीं। उसमें वही पहुंच पाते हैं जिन्होंने एक सत्य बाप का संग किया हो और दुनिया का दुष्ट संग छोड़ा हो। तो कहा जाता है संग तारे और कुसंग बोरे। सत्य का संग, तारे माने पार लगा करके, माना इस विषय वैतरणी दुनिया को क्रॉस करा देता है, कि विषय सागर के पार ले जाता है, निर्विषयी दुनिया में ले जाता है। जो विषय विकारों से रहित दुनिया, उस दुनिया में विष्णु का राज्य होता है। किसका राज्य? नो विषयटाल, विष्णु। उस विष्णु का राज्य होता है। स्थापन कौन करता है? उस विष्णु के राज्य को कौन स्थापन करता है? जो विष्णु का राज्य बनाने वाला होगा वो विष्णु से ऊपर होगा या नीचे होगा? वो तो ऊपर ही होगा। इसलिए कहते हैं देव देव महादेव, देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव महादेव, देव देव महादेव। माने उस विष्णु के राज्य को भी स्थापन करने वाला, बनाने वाला, वो महादेव कहा जाता है। खुद फकीरी वेश में दिखाया जाता है और विष्णु का राज्य स्थापन करता है। उसके खुद के सर पर कोई ताज नहीं होता, बेताज बादशाह। जैसे नेहरू जी के लिए क्या कहते थे? क्या कहते थे? भारत का, स्वतंत्र भारत का बेताज बादशाह है। सबसे लंबे टाइम तक स्वतंत्र भारत जो हुआ उसमें किसने राज्य किया? कौन सा प्रधानमंत्री हुआ है? नेहरू जी।
वो तो इस कलयुगी दुनिया का नेह रूह। कैसी रूह? नेह की रूह। जैसी कलयुगी दुनिया है वैसा कलयुगी दुनिया का नेह, नेह माने स्नेह, और वैसी उसकी रूह। लेकिन ये तो सतयुगी दुनिया बनाने वाला नेह रूह है, स्नेह की रूह है। उसको कहा जाता है प्यार का सागर, सुख का सागर आकर के बनाता है। उसकी यादगार में जो मंदिर बनाते हैं भगत लोग, वो क्षीर सागर में मंदिर दिखाते हैं। विष्णु भगवान कहाँ सोया हुआ है? कहते हैं क्षीर सागर में सोया हुआ है, आराम से पड़ा हुआ है। और आराम से किसके ऊपर पड़ा हुआ है? सांपों की छइया पर पड़ा हुआ है। अरे सांप को कोई टच कर दे और पता लग जाए कि सांप को टच कर लिया है तो आधे प्राण तो वही निकल जाते हैं। और वो सांपों की छइया पर पड़ा हुआ है। ये कैसी बात? ये तो वंडरफुल बातें दिखाई हुई हैं। वास्तव में ये इस समय कलयुग के अंत में, जब सारी दुनिया सर्पों के मिसल कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हो जाती है, मनुष्य मात्र सर्प के मिसल बन जाते हैं, तब वो सुप्रीम सोल बाप उस एडम में प्रवेश करता है, उसके आखिरी जन्म में, और प्रवेश करके आत्माओं को अपना परिचय देता है कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, और अपना भी परिचय देता है, सामान्य परिचय देता है कि मैं भी ज्योति बिंदु हूँ, जिसका बड़ा आकार शिवलिंग मंदिरों में दिखाया जाता है, निराकार की यादगार। उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, उसके लिए गाते हैं बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आंख नहीं है फिर भी सब कुछ देखता है, उसको अपना कान नहीं है फिर भी सब कुछ सुनता है, मुख नहीं है फिर भी बड़े से बड़ा भाषण करता है। दुनिया ही पलट जाती है। तो ऐसा वो निराकार है जो साकार में प्रवेश करके दूसरे के साकार तन के द्वारा, साकार इंद्रियों के द्वारा सारा कार्य करता है। कहते हैं सारा कार्य करता है सब इंद्रियों के द्वारा, तो सारी इंद्रियां उसको दिखाई जानी चाहिए। देवताओं के सारी इंद्रियों की पूजा होती है, उनकी इंद्रियों को कहते हैं नयन कमल, हस्त कमल, पाद कमल। कमल से बैठ उपमा करते हैं। और शिव बाबा की सिर्फ एक ही इंद्रिय पूजी जाती है, उसको लिंग रूप में पूजा दिखाई गई है। वो पूजा सारे विश्व में फैली हुई है। पुराने से पुराने काल से वो पूजा होती चली आई। सिंध, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
ग्रीस, मेसोपोटामिया, ये विदेशों की खुदाइयों में भी लिंग मिले हैं। इससे साबित होता है कि बहुत पुराने काल से लिंग की पूजा होती चली आई। इससे ज्यादा पुरानी मूर्ति और कोई नहीं मिलती। सब ते पुराना कोई पत्थर मिलता है तो लिंग रूप में मिलता है। पुराना क्यों? लक्ष्मी नारायण की जो मूर्तियां मिली हैं, राम की मूर्तियां मिली हैं, कृष्ण की मूर्तियां मिली हैं, वो इतनी पुरानी नहीं है जितना लिंग पुराना है। अथवा तीर्थंकर की मूर्ति पुरानी है, जिसे हिंदुओं में शंकर कहते हैं। पुराना इसलिए है कि वो पुराना होने के कारण ही सनातन धर्म की स्थापना करता है। सनातन माना पुराना। इससे ज्यादा पुराना धर्म कोई दुनिया में होता नहीं। और धर्म है, सब 2500 साल के अंदर आए हैं। उनके धर्म पिता भी 2500 साल की उनकी हिस्ट्री है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई भी धर्म दुनिया का 2500 साल से पुराना नहीं है। सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसे आज हिंदू धर्म कहा जाता है, जो 5000 साल पुराना है। उसकी कथा दिखाते हैं, महाभारत कथा, कि 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ। भगवान ने आकर के वो महाभारत युद्ध कराया। कौन सा युद्ध कराया? लोग समझते हैं हिंसक युद्ध कराया होगा। अरे बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, विद्वान आचार्य होते हैं, वो भी हिंसा करने के लिए मना करते हैं। जब महात्मा भी हिंसा के लिए मना करते हैं, तो परमात्मा हिंसा कैसे कराएगा? वास्तव में परमात्मा ने वो हिंसक युद्ध नहीं कराया। उसने तो आकर के 5 विकारों रूपी रावण से लड़ाई लड़ना सिखाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रावण हर मनुष्य के अंदर बैठा हुआ है। और जितना जितना ये विकार बढ़ते जाते हैं, उतना ही शरीर के 5 तत्व तामसी बनते जाते हैं। वो 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्वों का शरीर और आत्मा में जो 5 विकार भरे हुए हैं, वो 10 मिलकर के रावण का रूप हर मनुष्य के अंदर समाया हुआ है। तो सुप्रीम सोल बाप आकर अभी बताते हैं, तुम अपन को देह अभिमानी समझ करके बैठे हो। कोई से पूछा जाता है तुम कौन हो, तो कहता हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम मंत्री हैं,
हम भिखारी हैं। अपने को देह समझते हैं इसलिए ऐसे बोलते हैं। बाप कहते हैं तुमने जब जन्म लिया था तब तुम डॉक्टर थे क्या, इंजीनियर थे क्या, भिखारी थे क्या, मंत्री थे क्या? फिर तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। ज्योति बिंदु आत्मा ये पार्टधारी है। ये जन्म जन्मांतर अनेक प्रकार के शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है और पार्ट बजाती आई है। पार्ट बजाते बजाते अपने को शरीर समझ बैठे। अभी फिर प्रैक्टिस करनी है कि हम 5 तत्वों का पुतला शरीर नहीं है, हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं। और हम अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके, जो आत्माओं का बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो भी जरूर ज्योति बिंदु होगा। वो है शिव, जिसको हर धर्म वाले मानते हैं। बाइबल में लिखा है गॉड इज लाइट, ज्योति है। हिंदुओं में कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, परमात्मा का नाम ज्योति का लिंग, रूप बताते हैं। यहूदियों में उसे यहोवा कहते हैं, अग्नि का पुंज। बौद्धि लोग आज भी स्टूल के ऊपर गोल बटिया रखते हैं पत्थर की, और उस पर कंसंट्रेशन करते हुए देखे जाते हैं। गुरु नानक ने भी कहा एक ओंकार निरंकार, वो भी निराकार को मानते हैं। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु निराकार शिव, जो कभी भी 84 के चक्र में नहीं आता। वो भी अगर 84 के चक्र में इस दुनिया में आने लगे, इस दुनिया के बंधन में बंधने लगे, तो हम आत्माओं को छुड़ाने वाला कोई भी सृष्टि पर नहीं, वो ही आता है। और हम आत्माओं को शरीर के जंजाल से, इस दुनिया के जंजाल से, बंधन से छुड़ाता है। अभी आया हुआ है, कहता है तुम अनेकों के संग के रंग में रंगते रंगते असुर बन गए, राक्षस बन गए, दुख देने वाले। अब मैं आया हुआ हूं, मुझे सुख का सागर कहा जाता है, सुखदाता कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनजाने ही कह देते हैं तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है। अरे भगवान भी कभी किसी को दुख देगा क्या? अगर भगवान दुख देता होता तो सारी दुनिया, सब धर्म के मनुष्य उस भगवान को क्यों याद करते? दुख देने वाले को कोई याद करता है क्या? रावण को कोई याद करता है क्या? रावण के कोई मंदिर बनाता है क्या? मूर्ति बना करके पूजा करता है क्या? अरे भगवान को तो पूजा जाता है, वो परम पूज्य है। पूजा उसी की होती है
जो पवित्रता का पार्ट बजाता है। वो भगवान एवर प्योर है। एवर प्योर का मतलब इंद्रियों के संग के रंग में आता भी है और ढेर बच्चों के संग के रंग में आता है, फिर भी उसके ऊपर तामसी संग का रंग किसी बच्चे का लगता नहीं है। वो साक्षी दृष्टा है। आंखें ऐसे काम करती हैं जैसे देखते हुए न देखना। कान इस दुनिया में आकर ऐसे काम करते हैं जैसे सुनते हुए न सुनना। मनुष्य आत्माओं के ऊपर ये असर पड़ जाता है। किसी की थोड़ी बात सुन ली, थोड़ी ग्लानि सुन ली, किसी ने कोई गाली दे दी तो बहुत दुख हो जाता है। तो लेप छेप लगता है ना मनुष्य को। बाप आकर के ऐसा संग का रंग लगाते हैं जो इस सृष्टि की मनुष्य मात्र की एक एक आत्मा निराकार ज्योति बिंदु बन करके परमधाम वापस जाती है। कोई देहभान नहीं रह जाता। सारा देहभान खलास करके जाता है। सब आत्माएं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में टिक जाती हैं। हाँ, कोई ज्यादा लंबे समय तक के लिए और कोई कम समय के लिए। जो जितना ज्यादा बाप समान स्टेज को धारण करता है